Hello students, in this video we will see how to do exercise 3.2 of book ML Agarwal. The chapter is square and square root. अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज do subscribe to my channel. So let's start. We'll be using different concepts in different questions. Let's see. First question is, write 5 numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not square numbers. अब ये कैसे डिसाइड करें कि वंस डिजिट पे नंबर है तो हमें पता चल जाए? तो उसके लिए रूल होता है कि अगर वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा. फाइन. सो यू कैन राइट एनी नंबर लाइक 142. अब यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या है? 2, सो इट विल नॉट बी अ स्क्वायर नंबर. फिर 273, व्हाट इज एट यूनिट प्लेस? 3, सो वो भी कभी भी एक स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता. देन 347, again 7 is there at unit place. 878, 8 है यूनिट प्लेस पर. 1273, क्या है यूनिट प्लेस पर? 3. सो कोई भी ऐसा नंबर, यू कैन राइट एनी बिगर नंबर, इवन 9, 8, 7, 6, 5, 2. सो हमने क्या किया? सिर्फ यूनिट प्लेस को आपको देखना है. अगर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर? यानी कि अगर हम इन नंबर का स्क्वायर करते हैं. फाइन. सो अगर हम करते हैं 951, क्या है मेरे पास? जैसे फर्स्ट पार्ट है 951 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करके कुछ नंबर आएगा. तो हमें बताना है कि उस नंबर के यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पर क्या होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे? यू जस्ट स्क्वायर द नंबर एट द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पर क्या है? 1. सो आप क्या करते हो? 1 का स्क्वायर करते हो. 1 का स्क्वायर करने से क्या आएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. सो यूनिट प्लेस पर क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगी यहाँ पर? इन दिस केस 1. ऐसे ही यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होगा 4. तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगी? 4. यहाँ पर 9 है. 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81. सो व्हाट इज एट यूनिट प्लेस? 1. सो यूनिट डिजिट यहाँ पर होगी 1. 3 स्क्वायर क्या होता है? 3 स्क्वायर इज 9. तो अगर हम 643 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस पर हमेशा मिलेगा 9. ऐसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. सो यानी कि 6 इज एट यूनिट प्लेस. सो यूनिट डिजिट क्या होगी? 6. यानी कि अगर आप 5124 को 5124 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस पर हमेशा वंस प्लेस पर होगा 6. फाइन. ऐसे ही यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या है? 5. सो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25. सो क्या है यहाँ वंस प्लेस पर? 5. सो यूनिट प्लेस पर यहाँ क्या होगा? इसका स्क्वायर में 5. Here it is 7 square. 7 square. 7 square is 49. So unit place पर क्या है? 9. So अगर हम 68,327 का स्क्वायर करें तो हमें यूनिट प्लेस पर मिलेगा 9. क्या मिलेगा? 9. ऐसे ही 8 स्क्वायर इज 64. सो अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमें मिलेगा 4. फाइन. सो वंस डिजिट या यूनिट डिजिट दोनों ही सेम होते हैं. यूनिट डिजिट अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये होगी. इन फर्स्ट केस 1, 4, 1, 9, 6, 5, 9 एंड 4. फाइन. ऐसे आप बाकियों का भी फाइंड आउट कर सकते हो. 0 के केस में तो 0 ही होगी. 6 के इसमें लास्ट वाले में 6 स्क्वायर क्या होता है? 6 स्क्वायर इज 36. तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा यहाँ पर? 10th में, इन केस ऑफ 10th इट विल बी 6. फाइन. 6 6 36. तो वंस प्लेस पर होगा 6.
Now the following numbers are obviously not perfect square. Give reason. Reason आपको पता ही है रूल क्या होता है. If 2, 3, 7, 8 are at one's place, then the number cannot be a perfect square. ठीक है ना. So इसमें देखो फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे हम आंसर 7 at unit place. दैट विल बी. उसने बोला रीजन दो. रीजन क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो यूनिट प्लेस पर है. ऐसे ही सेकंड के केस में क्या हो जाएगा 3 एट यूनिट प्लेस, सेकंड का आंसर. ऐसे उसमें थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है यूनिट प्लेस पर 8 इज एट यूनिट प्लेस. इसमें क्या है फोर्थ वन में 2, सो 2 एट यूनिट प्लेस. ऐसे बस सिर्फ आपको रीजन लिखना है. एंड दिस इज द रूल कि अगर 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पर हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. और फिफ्थ के केस में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस आर ऑड. कितनी है 3, 1, 2, 3, 3 है ना. So if they are even, then it will be a perfect square. Otherwise, if they are odd, then it will not be a perfect square. Now the next question is, the square of which of the following number would be odd and an even number? Why? So हमारे पास रूल इसमें है square of even number will be even और square of odd number will be odd. इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा. तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी दिस इज ऑड नंबर, सो इसका स्क्वायर क्या होगा ऑड. ये इवन नंबर है तो इवन, ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर होगा ऑड, और ये इवन नंबर है तो इवन. फाइन, यू कैन जस्ट राइट ऑड इवन. फाइन, सो अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर जो है वो इवन होगा, अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर जो है वो ऑड होगा. नेक्स्ट इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. एंड नंबर है 12 एंड 13. अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं और 13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं. फाइन, सो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n, और ये n क्या है स्मॉलर नंबर. सो इस केस में फर्स्ट के केस में इट विल बी 2n विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है 12, सो आंसर विल बी 24. ऐसे ही सेकेंड केस में 2n which is equal to 2 multiplied by 90 which is 180. Fine, that will be the answer. So आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n will be the number between natural numbers between the squares. Now the next one, without adding find the sum. अगर हमें odd numbers, consecutive odd numbers का sum निकालना है तो consecutive odd numbers का sum के लिए फॉर्मूला होता है n square, where n is number of terms. जैसे हमारे पास 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में इट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये वाला जो पार्ट है प्लस 9, सारे के सारे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं. तो इसका सम क्या होगा n स्क्वायर, और n क्या है जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इट विल बी 8 स्क्वायर विच इज 64. फाइन, यहाँ पे टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, so it will be 15 square which is 225. अगर आपको इनका सम करके देखोगे it will always come out to be 225. Fine, so that was your 6th question. Now we will see how to do the 7th question. 7th question, express 64 as the sum of 8 odd numbers. So same जैसे आपका 6th का फर्स्ट पार्ट था. फाइन, सो इट विल बी 1 प्लस, अब ये क्या होता है 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, यानी कि 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें लेने हैं 1 3 5 7 9, ठीक है ना, 11 13
and 15, बीच में आएगा प्लस, so that will be your answer. So 64 is equal to 8 square, यानी कि 8 terms हमें लेनी है, 1 3 5 7 9 11 13 and 15. Similarly, we have the second part of it, 121, 121, 121 which is 11 square, यानी कि हमें consecutive 11 terms लिखनी है. So 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21. Fine, हो गई ना 11. So plus plus plus, you can put the plus sign everywhere. That will be your answer. Now the next question, express the following as the sum of two consecutive integers. Two consecutive integers की फॉर्म में हमें इसको लिखना है. Fine. अब consecutive integers के केस में क्या है? You can see the formula, that is n square minus 1 and n square plus 1 upon 2. Fine. So like we have to find out 19 square. तो 19 square क्या होता है? So this is 8th question, first part. 19 square is 361. So one number will be n square minus 1 upon 2. क्या आ जाएगा? 361 minus 1 upon 2, which is 360 upon 2. It will be 180. Next will be n square plus 1 upon 2, which is 361 plus 1 upon 2, which is 362 upon 2, and it will be 181. So consecutive numbers कौन कौन से आ गए मेरे पास? 180 and 181. Fine. So these are the two consecutive numbers in which we can write. So इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 19 square is equal to, ठीक है, 19 square is equal to this plus this. That will be your answer. Fine. 33 square is 33 multiplied by 33, you will get 1089. Fine. So it will be n square minus 1, n square is 1089 minus 1 upon 2. So it will be 1088 upon 2, और क्या आएगा? 2 5 जा 10, 4 and 4. Here it will be 1089 plus 1 upon 2, which is 1090 upon 2. So what we will get? 5 ja 10, 4 and 5. So you can write 33 square 544 plus 545. Fine. So similarly you can do the third part of this question by yourself. Now next question, find the square of the following numbers without actual multiplication. हमें ऐसा नहीं करना है कि 31 को, हमें ऐसे नहीं करना है कि 31 को 31 से मल्टीप्लाई करा और आंसर लिख दिया. This is not required. What we'll do, we'll use the formula like this. A plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Fine. So इसको हम use करके करेंगे. So this is your 9th question, first part. So it is 31 square. निकालना है हमें. 31 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 plus 1 whole square. Fine. So it will be a square मतलब 30 square plus 1 square plus 2ab. A is 30 and b is 1. Fine. So what we will get? 30 square is 900, 1 square is 1 and 32 ja 60. So what will be my answer? 961 by adding this. इन तीनों को आप add करते हो, you will get 961. Now we'll take up the second part of it. So it is 42 square, which is 40 plus 2 whole square. So इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40 square plus
2 square plus 2 multiplied by 40 multiplied by 2. So 40 square 4 4 ja 16 1600. 2 square is 4 and 40, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 जा 16. So it will be 160. तीनों को ऐड करेंगे 4 6 7 1 1764. That's your answer here in this case. Now 86 को हम क्या लिख सकते हैं? 80 plus 6 whole square, third part. Fine. So it will be 80 square plus 6 square plus 2 multiplied by 80 multiplied by 6. Fine. So 80 square 6400. 6 square this and 6 2 ja 12. 12 8 ja 96. 960. Fine. So now you are going to add them all. So it will be 6 9 3 7 7396. That's your answer. Fine. Now I am leaving the fourth part of it. You are going to do it by yourself. Fine. Similarly. Now we'll take up the 10th question, first part. Find the square of the following numbers containing 5. अगर 5 यूनिट डिजिट पे आता है, जैसे ये नंबर है A5, यानी कि A कोई भी डिजिट है, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ में 5, इसका स्क्वायर निकालना है. उसके लिए फॉर्मूला होता है A plus 1 100 plus 25, यानी कि A और उसमें एक 1 को ऐड करके वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मच ऑफ 100 plus 25. लेट्स सी हाउ. सो अब जैसे है हमारे पास 45 का स्क्वायर आपको निकालना है. फाइन. अब यहां पर A क्या है? 4 और A plus 1 क्या होगा? 4 plus 1 5. फाइन. अब हमने क्या लिखा है? A plus 1. A plus 1 मतलब 4 multiplied by 500 plus 25, यानी कि 5 4 जा 20, यानी कि 2000 आ जाएगा. 2000 plus 25. So your answer will be 2025. 2025 will be your answer. Fine. Let's do the second part of it. So it is 305. अब 305 में A की वैल्यू क्या है? Tell me. A is 30. A plus 1 क्या हो जाएगा? What will be A plus 1? 31. So what you will get if you will multiply 30 by 31? What you will get if you multiply 30 by 31? That will be 930. So 930 100. So it will be 930. 100 मतलब 2 zeros और हो जाएंगी plus 25. So it will be 93025. That will be your answer. 100 मतलब 2 more zeros, जो भी multiplication आएगा उसमें 2 zeros को और हम include कर लेंगे. Now is third part of it. So it is 525 whole square. Fine. अब इस केस में हम क्या करेंगे? Again let's write. A will be क्या होगा? 52 and A plus 1 will be 52 plus 1 53. So अभी इसमें हमें किसको मल्टीप्लाई करना है? 52 और 53 को. So 52 multiplied by 53, you can easily do it. So it will be 2756. अब हमने क्या लिखा था? A plus 1 100, यानी कि 2756 100 मतलब 2 more zeros. Fine. Plus 25. So it will be 275625. That's your answer here in this case. Fine. So जो भी आता है दोनों को A plus 1 को multiply करके जो भी आता है उसके साथ में 2 more zeros will be included and plus 25. A plus 1 100 plus 25. That's your formula for this. Now we'll see. Write the Pythagorean triplet whose one number is this. Pythagorean triplet होता है 2m, m square minus 1 and m square plus 1. Pythagoras जो theorem है
जैसे ये अगर आपका एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, so in this hypotenuse, this is your hypotenuse, this is height and this is base. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, इसमें हाइट का जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, फाइन, वही हमको चेक करना है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट में देखो, जैसे एक मेंबर यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो 8 है, फाइन, तो हमें निकालनी है इसमें m की वैल्यू। सो अगर मैं करती हूं 2m इज इक्वल टू 8, सो m विल बी 8 अपॉन 2 विच इज 4। अब मुझे m की वैल्यू मिल गई तो मैं दूसरे मेंबर्स की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 16 माइनस 1 इज 15। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, it will be 4 square plus 1 which is 16 plus 1 and 17। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गया, एक मेंबर 8 जो हमें दिया हुआ था, दूसरा होगा 15 एंड थर्ड वन विल बी 17। ये आपका होगा आंसर, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में हमें तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है 15। अब अगर मैं 2m के इक्वल करूंगी 15 तो वो आएगा पॉइंट्स में, तो वो तो डेसिमल में तो एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 जो है उसके इक्वल इसको करती हूँ, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15, फाइन। सो m स्क्वायर विल बी 15 प्लस 1 विच इज 16 होता है ये। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो m क्या आएगा 4। सो m की वैल्यू मुझे मिल गई तो मैं तीनों की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 2m क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, m स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 16 माइनस 1 15, m square plus 1, 4 square plus 1, so it will be 4 square is 16 plus 1 17। so ये आ गया मेरा आंसर 8, then 15 and then 17। ये तीनों मेरे बन गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट here in this case। now the third part 63, एक मेंबर मुझे दिया हुआ है 63, फाइन। सिमिलरली 2m के अगर इक्वल रखूंगी मैं 63 को तो m की वैल्यू डेसिमल में आएगी, वो नहीं चलेगी। सो मैं क्या करती हूँ, m स्क्वायर माइनस 1 करती हूँ 63, सो m स्क्वायर विल बी 63 प्लस 1 विच इज 64। अब m स्क्वायर को मैं 64 को क्या लिख सकती हूँ, 8 स्क्वायर, सो दिस विल गिव मी m इज इक्वल टू 8। सो मेरे पास क्या आ गई m की वैल्यू 8। अब मैं तीनों की वैल्यू निकाल सकती हूँ। व्हाट विल बी 2m, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज 16, देन नेक्स्ट इज m स्क्वायर माइनस 1 विच इज 8 स्क्वायर माइनस 1, ये ऑलरेडी हमारा निकला ही हुआ है, सो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको 63 आएगा। थर्ड वन इज m स्क्वायर प्लस 1 विच इज 8 स्क्वायर प्लस 1, सो इट विल बी 65। सो आपका ट्रिपलेट क्या बन गया, इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा, here in this case you will have to write the triplet, so it will be, your answer will be, first one is your 16, then 63 and then 65, ये आपका हो जाएगा आंसर, फाइन। नाउ नेक्स्ट वन 80। So 80 के केस में m square minus 1 is equal to 80. This is fourth part. So m square is equal to 80 plus 80 plus 1 which is 81. Fine. So m square को 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 square which will give me m is equal to 9. So m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9। यहाँ से हम 2m की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 18। m स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी निकला हुआ है, सो m स्क्वायर प्लस 1 विल बी 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 1 is 82, fine। So your answer will be here
क्या आएगा इसमें आंसर हमारा? एक तो है आपका 18, next one is 80 and third one is 82. So that's your answer. You can get one more answer with the same. ठीक है, if you go for another equating it with 2m is equal to 80, वो भी हो सकता है क्योंकि वहां से भी एक अलग नंबर मिलेगा, तो वो आप खुद ट्राई करना. Now the 12th question of this exercise. Observe the following pattern and find the missing digits. आपको इसको ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग डिजिट्स है उनको लिखना है. फाइन. सो लेट्स सी. हियर इट इज 441. फिर सेकंड में यहां भी एक जीरो आ गई, यहां भी जीरो आ गई. नेक्स्ट में टू जीरोस एंड उससे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? थ्री जीरोस एंड हियर ऑल्सो थ्री जीरोस. थ्री थ्री जीरोस आ जाएंगी. यहाँ पर क्या आएगा? Here it will be 4. Pattern same चल रहा है. Here it will be 1. Fine. So in the mid, here it will be 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. और mid में क्या आएगा आपका? 4. सेंटर में 4 आ जाएगा. वही पैटर्न चल रहा है. 1 0, 2 0, 3 zeros, 4 zeros. Here also the pattern is same. 1 9, 2 9, 3 nines, then you have 4 nines, it will be 9 9 9. Here also in this side 0 0 0, so it will be 0 0 and 0. यहाँ पे सब जगह 9 आएगा. 9 9 9 9 and 9, सब जगह 9 9 आएगा. Then you have 8, 0 0 0 and 0. Fine. And the last one you can do by yourself.